डियर इलेक्ट्रॉनिक्स लवर्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर और मिसलेनियस ऑप एम्प सर्किट के चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे स्मिथ ट्रिगर। सो बिफोर इंट्रोड्यूसिंग स्मिथ ट्रिगर मस्ट रिमाइंड यू दैट हमने कंपैरेटर पढ़ा हुआ है और कंपैरेटर के सारे फंक्शनैलिटी ऑपरेशन एंड एनालिसिस के बेसिस पे हम स्मिथ ट्रिगर का ऑपरेशन भी समझेंगे। एक सिंपल कंपैरेटर में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करके और हैंस उसके ऑपरेशन में चेंज ला करके हम जो नया सर्किट बना रहे हैं वही है स्मिथ ट्रिगर। वो क्या डिफरेंस है, आई एम गोइंग टू राइट इट वेरी क्विकली हेयर। एक कंपैरेटर में एक पॉजिटिव फीडबैक अगर आप देते हो तो वो बन जाता है स्मिथ ट्रिगर। ठीक है, तो वही मैं लिखने वाला हूँ। एक कंपैरेटर ए सर्किट वाइज सर्किट के डिज़ाइन के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक कंपैरेटर विथ पॉजिटिव फीडबैक विथ, अभी तक हमने जितने भी कंपैरेटर देखे, चाहे वो जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर भी देखा हमने, उसमें कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं था, एक सिंपल ओपन लूप सिस्टम था वो। बट अब हम यहाँ पे क्लोज लूप सिस्टम देखेंगे विथ पॉजिटिव फीडबैक। एक कंपैरेटर विथ पॉजिटिव फीडबैक, एक कंपैरेटर विथ पॉजिटिव फीडबैक, ये स्मिथ ट्रिगर का काम करेगा। और पॉजिटिव फीडबैक होने की वजह से एनालिसिस के दौरान हम ये रियलाइज करेंगे, देखेंगे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर डिफरेंस होने वाला है यहाँ पे। वो ये है कि एक नॉर्मल कंपैरेटर में जो एसी इनपुट सिग्नल देते थे जिसको हम कंपेयर करना चाहते थे, उसको हम कंपेयर करते थे विथ रेस्पेक्ट टू ए सिंगल रेफरेंस वोल्टेज। वो रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, बट एक सिंगल रेफरेंस वोल्टेज से हम उस इनपुट को कंपेयर करते थे। बट यहाँ पे कुछ डिज़ाइन ऐसा है, ड्यूरिंग द एनालिसिस विल रियलाइज दैट कि जो इनपुट सिग्नल हम देंगे वो टू डिफरेंट रेफरेंस वोल्टेजेस के साथ कंपेयर होने वाला है। वी आर नॉट अप्लाइंग द रेफरेंस वोल्टेज एक्चुअली, बट बिकॉज ऑफ द फीडबैक, ऑल द फीडबैक टोपोलॉजी की वजह से क्या होने वाला है कि वहाँ पे एक ऐसा कंपेरिजन सिस्टम बनने वाला है जिसमें टू रेफरेंस वोल्टेजेस की वजह से कंपेरिजन बनेगा। और उन टू रेफरेंस वोल्टेज को टू ट्रिगरिंग पॉइंट्स भी कहा जाता है, ट्रिगरिंग पॉइंट्स। ठीक है, सो लेट मी राइट दैट ए कंपैरेटर which compares the input waveform or the input signal waveform जो हमारा होगा, इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म को कंपेयर करेगा कंपेयर विथ, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाला, देखिए, विथ टू डिस्टिंक्ट रेफरेंस वोल्टेजेस। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट रेफरेंस वोल्टेजेस के साथ कंपेयर करेगा। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखी है वो है पॉजिटिव फीडबैक होने वाला है इसमें और टू डिस्टिंक्ट रेफरेंस वोल्टेज के साथ कंपेयर होने वाला है। और इस तरह का चीज़ होगा अगर एक कंपैरेटर के साथ, तो वो बन जाता है स्मिथ ट्रिगर। राइट, तो ये दो बातों को ध्यान में रखते हुए हम सर्किट डायग्राम बनाने वाले हैं। देखिएगा, तो ये मेरा सर्किट डायग्राम के लिए ले लेता हूँ मैं बेसिक कलर, दैट इज़ वाइट कलर। और ये मैंने बनाया एक सिंपल सा ओप एम्प सर्किट IC 741। कंपैरेटर में नॉर्मली मैं पॉजिटिव टर्मिनल को ऊपर, नेगेटिव को नीचे ड्रॉ करता हूँ। ये मेरे हो गए दो टर्मिनल, दैट इज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और ये इन्वर्टिंग टर्मिनल। यहाँ से मैं लेता हूँ अपना आउटपुट। सो दिस इज ए सिंपल कंपैरेटर जिसमें ऑब्वियसली यहाँ पे -V सेट, यहाँ पे मेरा +V सेट होता है। ठीक है, तो अगर मेरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज जो कि V+ होता है वो हायर देन V- है, तो आउटपुट मुझे ये मिल जाएगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये अगर हायर तो ये मिल जाता है। सो फॉर सो गुड, हम जानते हैं। नाउ आई मस्ट टेल यू, मैंने ये बना दिया कंपैरेटर। अब मैंने बोला है कि इसमें पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए, तो पॉजिटिव फीडबैक भी देना पड़ेगा मुझे। ये मैंने पॉजिटिव फीडबैक का सिंपल मतलब है आई विल टेक द आउटपुट, आई विल सैंपल द आउटपुट एंड आई विल फीड बैक टू द पॉजिटिव, दैट इज द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, तो वो पॉजिटिव फीडबैक हो जाएगा। तो मैं यहाँ से आउटपुट का सैंपल किया, आगे एक फीडबैक नेटवर्क लगाया एज यूजुअल जो लगाता हूँ RF, और आगे जाके मैंने इसको कनेक्ट कर दिया आपके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ, एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया जिसका नाम रख दिया RI। ठीक है, तो ये मेरा हो गया पॉजिटिव फीडबैक। आई हैव ड्रॉन ए कंपैरेटर विथ पॉजिटिव फीडबैक। मेरा सर्किट डायग्राम तो कंप्लीट है।
इसमें कोई डाउट नहीं है, एज सिंपल एज दैट। नाउ अब बात क्वेश्चन ये बनता है कि मैं इनपुट कहाँ पे दूँ, मेरा जो जिसको कंपेयर करना, मैं वहाँ जो मैं कंपेयर करना चाहता हूँ उसको मैं कहाँ लगाऊँ, जो सिग्नल वेव फॉर्म जो कंपेयर करना है उसको मैं कहाँ दूँ, यहाँ भी दे सकता हूँ, यहाँ भी दे सकता हूँ। सो माइंड इट, अगर मैं यहाँ देता हूँ तो वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दे रहा हूँ, इसका मतलब वो नॉन इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर बनेगा, ठीक है। सो नॉन इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर, ठीक है। स्मिथ ट्रिगर बेसिकली ऑप एम्प पॉजिटिव फीडबैक इन नॉन इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर द इनपुट विल बी अप्लाइड टू द नॉन इन्वर्टिंग। तो मैं यहाँ पे अगर मैं देता हूँ तो नॉन इन्वर्टिंग कहलाएगा, ठीक है। और उस केस में इसको ग्राउंड कर दूंगा, ठीक है, ग्राउंड कर दूंगा। तो इट विल बी समवन लाइक इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। लेकिन डिफरेंस क्या याद रखिएगा, डू नॉट गेट कंफ्यूज। इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमारा क्या होता था, ये निगेटिव फीडबैक होता था, बट ये पॉजिटिव फीडबैक है। सो नेवर गेट फन कंफ्यूज्ड। एग्जाम में भी आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इसको अगर मैं ग्राउंड कर दूं और यहाँ पे अगर मैं वी इन दे दूं तो एक्साइटमेंट में इसको आप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मत समझ लेना, बिकॉज आपका जो ये फीडबैक है ये पॉजिटिव फीडबैक है एंड देयर वाज द केस एंटायरली नेगेटिव फीडबैक का केस था, ठीक है। तो मैं वो कंफ्यूजन अवॉइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात थोड़ा सा डिस्कस कर दिया आपके साथ। नाउ सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू। पॉजिटिव फीडबैक है तो ये स्मिथ ट्रिगर है। अब मैं इनपुट को यहाँ अगर देता हूँ, वी इन अगर मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे और इसको कर देता हूँ ग्राउंड, तो ये मेरा एक नॉन इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ग्राउंड करके इसको इनपुट दे देता तो वो इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर होता है। अकॉर्डिंगली ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम पहले नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का ऑपरेशन देखेंगे और सब कुछ समझ में आ जाएगा और ऑटोमेटिकली विल अंडरस्टैंड द ऑपरेशंस एनालिसिस ऑफ इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर। तो ये मेरा एक नॉन इन्वर्टिंग, यहाँ लिख देता हूँ मैं, नॉन इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर, ST फॉर स्मिथ ट्रिगर, ठीक है। तो ये हो गया सर्किट डायग्राम। तो अब ये डोंट नेवर कंफ्यूज्ड कि ये कैसे काम करेगा, ये कंपैरेटर ही है बट फीडबैक का इसमें यूज होगा बस, बट ये कंपैरेटर है। एंड नेवर बाय मिस्टेक अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, नेवर, बिकॉज ये नेगेटिव फीडबैक नहीं है, ये कंपैरेटर की तरह काम करेगा। तो सिंपली कंपैरेटर की बातें मैं याद दिला दूँ, ये जो V पॉजिटिव अगर V माइनस से ज़्यादा है, यानी कि ये जो V पॉजिटिव है वो ग्रेटर देन V माइनस है, तो आपका जो आउटपुट होगा वो ये वाला मिलेगा, प्लस वी सेट। अच्छा, प्लस वी सेट ऑब्वियसली हायर लेवल पे है और ये लोअर लेवल पे, तो नॉर्मली इसको VH भी लिखा जा सकता है अल्टरनेटली, ठीक है। तो आप समझ जाना कि वो V प्लस वी सेट की बात हो रही है। एंड इफ इट हैपेंस टू बी दैट योर V प्लस इज लेस देन योर V माइनस वोल्टेज, मीन्स दिस वोल्टेज बिकम्स lesser than this voltage, then your V output will be minus V set and that will be also written as VL sometimes alternately. So ये एक कंपैरेटर की तरह ही काम कर रहा है, अभी तक कुछ भी डिफरेंस नहीं था, सब कुछ सिंपल था, एक कंपैरेटर ही है, ठीक है। तो अब हम इसी को ध्यान में रखते हुए इसकी एनालिसिस करने वाले हैं। बट चूंकि सी कंपैरेटर में हम सिंपली इनपुट साइड को देखते थे और एनालिसिस कर देते थे, लेकिन यहाँ पे एक फीडबैक का भी एक इंटरफेरेंस है, एक फीडबैक भी यहाँ पे हो रहा है, इसीलिए हमको आउटपुट भी ध्यान में देना पड़ेगा। आउटपुट में क्या है, तो वो फीडबैक नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे क्या है। सो द रोल और कंट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट विल ऑल्सो बी देयर टुवर्ड्स द इनपुट बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव फीडबैक। तो फीडबैक टोपोलॉजी की वजह से बातें थोड़ी सी डिफरेंट यहाँ पे ये हो रही है। सो हमारा जो इनपुट है वो इस मतलब दो इनपुट से ऑब्वियसली V प्लस और V दोनों का कंपेरिजन करूँगा, लेकिन दोनों जो कंपेरिजन में करूँगा एंड इनके कंपेरिजन के बेसिस पे ऑब्वियसली आउटपुट मिल रहा है, तो इनका कंपेरिजन के बेसिस पे आउटपुट निकालना चाहता हूँ तो इनका कंपेरिजन मुझे करना ही होगा। इनका कंपेरिजन मुझे करने के लिए दोनों वैल्यूज पता होनी चाहिए, लेकिन ये वैल्यू दिस वैल्यू माइंडेड दिस वैल्यू डिपेंड्स ऑन योर अगेन दिस वैल्यू। सो आपको ये वैल्यू पता होना चाहिए, ये वैल्यू पता होने के लिए ये वैल्यू पता होना चाहिए, तो मुझे तो आउटपुट पता नहीं, इसलिए विल स्टार्ट विथ सम एजम्पशन। एजम्पशन में कोई रैंडम एजम्पशन भी नहीं होगा। देखो आइदर माई आउटपुट विल बी VH और माई आउटपुट विल बी VL, दैट इज आइदर माई आउटपुट विल बी प्लस V सेट और माई आउटपुट विल बी माइनस V सेट, इन्हीं में से दोनों में से कोई एक होगा। तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ बाई कन्वेंशन के हिसाब से मैं एक लोअर वैल्यू से स्टार्ट करता हूँ। मान लेता हूँ कि मेरा शुरू में आउटपुट वोल्टेज VL है। देखो आइदर योर आउटपुट विल बी VL और योर आउटपुट विल बी VH। सो मैं स्टार्ट करता हूँ इनिशियली, कंसिडर कर लेता हूँ इनिशियली VL से। तो जब ये VL होगा और इधर में V इन तो आप दे ही रहे हो,
तो उसके बेसिस पे यहाँ पे दोनों का कंट्रीब्यूशन से यहाँ पे वोल्टेज बनेगा। सो क्या होने वाला है मेरा V प्लस का वैल्यू देखना, V प्लस की जो मेरी वैल्यू होगी वो दोनों से डिसाइड होगी, ये भी डिसाइडिंग फैक्टर है, ये भी डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि फीडबैक लगा हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ तो सिंपल है, RI RF में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, और आपका जो V प्लस की वैल्यू आएगी वो सिंपली आएगी, सी दिस, V इन इंटू RF डिवाइडेड बाई V इन इंटू RF डिवाइडेड बाई दोनों रेजिस्टेंस, ठीक है, का एडिशन हो जाएगा यहाँ पे RI प्लस RF प्लस, ये तो V इन की वजह से हो गया, और VL की वजह से क्या होगा, VL इंटू RI डिवाइडेड बाई RI प्लस RF। तो ये आपका V प्लस है, ये आपका जो V प्लस आप यहाँ पे जो वोल्टेज आपका अवेलेबल है वो ये है, नॉट ओनली दिस और नॉट दिस बट द कंट्रीब्यूशन बाई बोथ। सो ये वोल्टेज, अब ये जो वोल्टेज V प्लस है इसका कंपेरिजन करोगे ग्राउंड के साथ, तो मेरा V माइनस तो ग्राउंड है, तो ग्राउंड के साथ कंपेयर करोगे, तो अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन हो जाता है या जस्ट इक्वल भी हो जाता है 0 से, तो आपका आउटपुट हायर में चला जाएगा, बिकॉज यही तो कहता है कंपैरेटर कहता है कि V प्लस की वैल्यू V माइनस से ज़्यादा हो जाए तो आपका आउटपुट हायर में चला जाएगा, पहले लोअर में था। तो योर व्हाट आई एम सेइंग इज, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, आपका वैल्यू अभी क्या है, आउटपुट वोल्टेज, ऑब्वियसली आपका वैल्यू है VL पे आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, और जैसे ही V प्लस की वैल्यू जैसे आपके V प्लस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, वैसे ही ये चला जाएगा, ऑब्वियसली VH में जाना है, इसको थ्योरी कहता है VL मीन्स माइनस V सेट से इसको प्लस V सेट में जाना ही जाना है, अनडाउटेडली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए कंपैरेटर। तो VL से VH में जाना है, और यही इसका TP है, एक तरह से ट्रिगरिंग पॉइंट है, और L से हाई में जा रहा, लो से हाई में जा रहा, तो इसको अपर ट्रिगरिंग पॉइंट कहते हैं। तो UTP का कंडीशन कौन डिसाइड कर रहा, V प्लस शुड बी ग्रेटर देन 0, और वो उसके ऊपर तो ये होना ही होना है, बट वो जस्ट वो पॉइंट जिस पे ये ट्रांजिशन हो रहा वो उसके इक्वल पे पता चलेगा, इसलिए इसको मैं इज इक्वल टू 0 कंसिडर करूंगा। एंड इफ यू कंसिडर दिस होल वोल्टेज, ऑब्वियसली दैट इज V प्लस, इसको कंसिडर करोगे इक्वल टू 0, तो आपको वो UTP की वैल्यू मिलेगी। तो V इन का वैल्यू जो कि UTP है वो मिलेगा कब, जब, ठीक है, UTP की जो वैल्यू है कैसे मिलेगी, जब आपकी ये 0 हो जाए, ठीक है, तो ये आपका 0 कंडीशन पे मिलने वाला है। तो UTP की वैल्यू निकालने के लिए जो V इन की वैल्यू वही निकालूंगा, उसके लिए 0 करूँगा, ठीक है। सो आई शुड नॉट राइट दिस इक्वल टू पॉइंट, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वैल्यू, सो आई विल इक्वलाइज टू 0। सो इफ़ यू विल इक्वलाइज टू 0 एंड सॉल्व इट, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन कुछ ऐसा बन के आएगा, सी दिस, द इक्वेशन विल हैपन टू बिकम दिस, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। लेट मी रीराइट इट अगेन फॉर यू वंस एटलीस्ट, इसको रीराइट कर लेता हूँ, V इन इंटू RF डिवाइडेड बाई RI प्लस RF प्लस VL इंटू RI डिवाइडेड बाई RI प्लस RF इक्वल्स टू 0। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो VI की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस RI डिवाइडेड बाई RF इंटू VL, एंड VL इज अगेन योर माइनस V सेट। तो ये ध्यान में रखना कि माइनस माइनस प्लस वोल्टेज ही हो जाएगा ये, एंड दिस इज नथिंग बट योर UTP, है ना, मैं ऑलरेडी बताया ये बात कि अभी जो आएगी वो UTP आएगी, एक्सक्यूज मी। सो ये जो वैल्यू आपका आया वो माइनस RI डिवाइडेड बाई RF इंटू VL, यही आया है, ठीक है। सो UTP की वैल्यू आ गई माइनस RI डिवाइडेड बाई RF इंटू VL, दिस इज योर UTP, राइट, दिस इज योर UTP। तो ये आपका UTP आपको प्राप्त हो चुका है, सो इसको आप नोट करके रख सकते हो। सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलरली, अगर आपका V, ठीक है, आप सिमिलरली जो ट्रांजिशन है वो VH पे आप आ चुके हो और अब आप जाना चाहते हो VL पे, तो अभी जो आपका ट्रिगरिंग पॉइंट होगा वो जो आपको ट्रिगरिंग पॉइंट मिलेगा वो
LTP होगा, राइट, क्योंकि आप लोअर ट्रिगरिंग पॉइंट, लोअर पॉइंट पे जाना चाहते हो, लोअर आपका ट्रांजिशन हो रहा, तो अब जो आपका आएगा वो LTP आएगा। सो सिमिलरली इफ यू सॉल्व, योर LTP विल बी VI, जो कि LTP आने वाला है, अब उसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस, सिमिलर तरीके से निकाल सकते हो आप RI डिवाइडेड बाई RF इंटू, इस बार VH होगा, क्योंकि इस बार आप VH से मूव कर रहे हो तो VH पे डिपेंड करेगा आपका। सो इस बात को मैं और बेटर आपको ग्राफिकली समझा सकता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। सो 2 पॉइंट्स आपको मिले हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द इंट्रोडक्शन, जो आपको बताया मैंने, यही बताया आपको कि 2 डिस्टिंक्ट रेफरेंस वोल्टेजेस के से लेकर ये कंपैरिजन होता है। इट कंपेयर्स 2 डिस्टिंक्ट वेवफॉर्म, तो 2 डिस्टिंक्ट रेफरेंस वोल्टेजेस। तो एक रेफरेंस था, पहला जो रेफरेंस था वो था अपर ट्रिगरिंग पॉइंट ये वाला, और दूसरा अभी आया है लोअर ट्रिगरिंग पॉइंट ये वाला, राइट। सो देयर आर 2 ट्रिगरिंग पॉइंट्स, लोअर ट्रिगरिंग पॉइंट एंड अपर ट्रिगरिंग पॉइंट। तो ग्राफिकली इस बात को आप समझ जाओगे बेटर। सो लेट मी ड्रॉ दिस ग्राफ। ये है आपका इनपुट किस तरह से मूव करेगा उसका ग्राफ मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पे आपको। सी दिस, यहाँ पे मैं आपको दूंगा V in, एंड V in विल बी, लेट अस टेक अ वेरी सिंपल कॉमन वेव फॉर्म, दैट इज साइनोसॉइडल वेव फॉर्म ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बनाऊंगा इसका आउटपुट वेव फॉर्म, जो कि 2 ही लेवल पे चलेगा, VH लेवल पे और VL लेवल पे। VH क्या है, VL क्या है, यू ऑलरेडी नो, 2 लेवल पे चलेंगे। सो देयर विल बी 2 ट्रिगरिंग पॉइंट्स। इन वैल्यूज को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो, लेट मी टेक सम डिफरेंट कलर फॉर द ट्रिगरिंग पॉइंट्स, रेड कलर, ठीक है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि UTP की जो वैल्यू आएगी और LTP की जो वैल्यू, UTP की वैल्यू मैंने क्या बताया, इफ VL इज नेगेटिव, सो ये एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, दिस विल बी ए पॉजिटिव वैल्यू, और ये भी VI का ही कोई वैल्यू है, VI की कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। और ये जो है VH एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो माइनस के साथ नेगेटिव हो जाएगा, तो VI की कोई नेगेटिव वैल्यू जो होगी वो LTP होगी, कुछ नेगेटिव वैल्यू। तो आई एक्सपेक्ट रैंडमली लाइक समवेयर हेयर और हेयर और हेयर my UTP will be there, UTP, or somewhere here or here or here may be your LTP, depending on the exact value। हम नहीं जानते इसलिए हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, बट हम अंदाज़ा लगा सकते कि इस वेव फॉर्म में नेगेटिव पॉइंट पे LTP होगा, पॉजिटिव पॉइंट्स पे UTP होगा। दिस इज योर LTP, ठीक है, LTP, दिस इज योर LTP। So there are 2 triggering points, UTP and LTP. This is your LTP। तो यानी कि जैसे ही आपका UTP होगा उसके पास आपका ट्रांजिशन होगा, और UTP क्या कहता है, लोअर टू हायर ट्रांजिशन, ठीक है, लोअर से हायर की तरफ जाओगे। यानी आप VL पे थे, जैसे ही आपको ये मिला UTP, ये UTP वाला लाइन है, तो आपको हायर पे चले गए, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट सम स्ट्रेट लाइन। जैसे ही आपको UTP मिला, आप लोअर टू हायर में ट्रांजिशन कर गए, ठीक। फिर जैसे ही फिर आपने उसको मेंटेन किया, और जैसे ही आपको LTP मिला, आप फिर लोअर की तरफ ट्रांजिशन हो गया। फिर जैसे ही फिर आप मेंटेन करोगे, एंड लाइक दैट यू विल कीप ऑन टॉगलिंग, ठीक है। इस तरह से आपका फिर चलता रहेगा। तो लोअर ट्रिगरिंग पॉइंट, जैसे ही अपर ट्रिगरिंग पॉइंट हो रहा ऊपर जा रहे हो, ठीक है, ये ऊपर जा रहे हो। जैसे लोअर ट्रिगरिंग पॉइंट हो रहा नीचे आ रहे हो, जैसे ही अपर ट्रिगरिंग पॉइंट हो रहा ऊपर जा रहे हो, जैसे लोअर ट्रिगरिंग पॉइंट हो रहा नीचे आ रहे हो। इस तरह से आपका ट्रांजिशन चल रहा है। सो बिकॉज ऑफ टू ट्रिगरिंग पॉइंट्स द ट्रांजिशन इज हैपनिंग, दैट्स वाई it is different from normal comparator and is Schmidt trigger, and this is helpful in generating the square wave। and square wave आप depending on your values decided आप अपना waveform भी decide कर सकते हो, right। तो this way your this kind of thing, that is your Schmidt trigger, works and waveform is obtained। now one more thing about hysteresis width क्या होता है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसके लिए एक डायग्रामेटिक चीज़ों को समझना होगा आपको। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, कि व्हाट इज हिस्टेरेसिस विड्थ। एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ मैं पहले, और एरो में दे रहा हूँ इधर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट समथिंग इज मूविंग और समथिंग इज इंक्रीजिंग, एंड दिस इज नथिंग बट योर V in। आप इनपुट वोल्टेज दे रहे हो और इस दिशा में बढ़ रही है। तो मैंने क्या बताया था कि समवेयर LTP आपका सम लोअर वैल्यू ऑफ योर V in है,
एंड यूटीपी इज सम हायर वैल्यू ऑफ योर वी इन है। ऑब्वियसली एलटीपी एक निगेटिव वैल्यू है और यूटीपी एक पॉजिटिव वैल्यू है, नो डाउट। तो यूटीपी इज समवेयर मे बी दिस साइड, दैट इज हायर वैल्यू। यहाँ पे मैं अपना यूटीपी कहीं इधर एग्जिस्ट कर रहा होगा और इधर कहीं आपका एलटीपी एग्जिस्ट कर रहा होगा। सपोज ये एक बीच का एक लाइन ले लेते हैं, तो इधर सब निगेटिव वैल्यूज होंगे, इधर सब पॉजिटिव वैल्यूज होंगे, सपोज लाइक दैट, ठीक है। ये हो गया आपका एलटीपी एंड यूटीपी का मार्किंग ऑन योर इनपुट वोल्टेज वाला लाइन, ठीक है। अब आपका ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मैंने दिखाया, और वर्टिकल एक्सिस में मैं क्या दिखाने वाला हूँ? वर्टिकल एक्सिस में मैं दिखाने वाला हूँ आपका VH कहीं ऑब्वियसली हायर वोल्टेज है और इधर कहीं पे आपका VL होगा, राइट, आपका VL। लेकिन लेट मी डू वन थिंग, आई विल ड्रॉ दिस VL विथ सम डिफरेंट कलर एंड VH को अलग कलर से और VL को अलग कलर से दिखाने की कोशिश करूँगा। बट फॉर नाउ फर्स्ट लेट अस ड्रॉ दी VH, ठीक है। ये मेरा हो गया VH, ये हो गया मेरा VH, ठीक है। ये VH की लाइन है मेरी, ठीक है। दिस इज माई VH लाइन। सो VH लाइन, VH आपका आउटपुट वोल्टेज जब VH पे है वो VL पे कब जाएगा, और जब आपका आउटपुट वोल्टेज VL पे है तो फिर VH पे कब जाएगा? वो ट्रांजिशन कहाँ होता है? ऑब्वियसली इसी पे होता है ना, वो इसी दो पॉइंट्स पे ट्रांजिशन होते हैं। तो जब आपका, लेट मी ड्रॉ दिस लाइन्स, एक्चुअली दिस इज योर VH लाइन and this is your VL line. Somewhere here your VL line will be there, right, somewhere here. तो ये मैं बता दूं कि ये जो ट्रांजिशन है, ये जो ट्रांजिशन है UTP से ही होगा ऑब्वियसली। योर VL से VH की तरफ का ट्रांजिशन जो हो रहा है वो आपके UTP पे हो रहा है ऑब्वियसली। दिस इज हैपनिंग एट द UTP, ठीक है। अपर ट्रिगरिंग पॉइंट पे ही तो हो रहा था ये, ठीक है। और अपर ट्रिगरिंग पॉइंट की वैल्यू इफ वी ट्राई टू राइट, this will be equal to minus Ri divided by Rf into, ठीक है, into V set, into minus V set एक्चुअली था, जिसकी वजह से मतलब V set, हाँ। तो ये एक पॉजिटिव वोल्टेज है बेसिकली, ठीक है। बट आई हैव रिटन इट इन कंप्लीट फॉर्म, माइनस Ri बाई दिस सब, ठीक है। उसी तरह से आपका LTP का वैल्यू क्या था? माइनस Ri डिवाइडेड बाई Rf इंटू V set, ठीक है। तो ये एक निगेटिव वोल्टेज है। और यहाँ पे मैं बता दूँ ये जो ट्रांजिशन आपका हो रहा है VH से VL की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो ट्रांजिशन हो रहा है वो इस पॉइंट पे हो रहा है, LTP से होते हुए हो रहा है, LTP पे हो रहा है। तो ये मैंने इस दिशा में एक एरो दिखाया। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ओके, ट्रांजिशन, दिस ट्रांजिशन, ओके। ये दो ट्रांजिशन तो आपको समझ में आ गया। तो VH से, ठीक है, VH से, ये VH की हाइट है एक्चुअली, हाइट को समझ पर ध्यान दीजिएगा आप। VH की हाइट से VL की हाइट पे आप जा रहे हो LTP पे, और VL की हाइट से VH की तरफ जा रहे हो, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस, VH की हाइट से VL की हाइट पे जा रहे हो, UTP पे वो ट्रांजिशन, सॉरी LTP पे वो ट्रांजिशन हुआ, LTP पे वो ट्रांजिशन हुआ, और इस लोअर वाले वोल्टेज के लाइन से हायर वाले पे जाने के लिए ये ट्रांजिशन आपके UTP पे हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन तो आप समझ रहे हो। सो आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि ये जो आपका LTP है और UTP है ये क्या है? आपके कॉजेज हैं, और मूवमेंट जो हो रहा है आउटपुट का VH से VL, VL से VH, ये आपके इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट्स पे भी ध्यान दीजिएगा। आपका जो LTP से UTP, UTP से LTP, LTP से UTP में मूवमेंट हो रहा है आपके इनपुट वोल्टेज का, किसका? इनपुट वोल्टेज का। और आउटपुट वोल्टेज का मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है? VH से VL, VL से VH। सो कॉज और इफेक्ट का एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉज और इफेक्ट का एक कॉन्सेप्ट आता है, राइट, कि आपका ये जो UTP है वो LTP पे जब जा रहा है, UTP LTP पे जा रहा है, तो आपका VH को VL पे तुरंत इमीडिएटली आ जाना चाहिए, ये मूवमेंट होना चाहिए, मतलब VH से VL की तरफ जाना चाहिए। उसी तरह से जब LTP से UTP पे जा रहा है आपका इनपुट वोल्टेज, यानी कि लोअर से हायर ट्रिगरिंग पॉइंट पे जब जा रहा है आपका इनपुट वोल्टेज, तो आपका L वाला पॉइंट H पे चले जाना चाहिए। तो इमीडिएटली इट इज़ नॉट हैपनिंग, सम हिस्टेरेसिस इज हैपनिंग एक्चुअली। हिस्टेरेसिस का मतलब होता है एक लॉस हो जाना, यानी कि योर इफेक्ट्स इज डिलेइंग बिहाइंड योर कॉज। कॉज तो चेंज हो गया बट इफेक्ट अभी भी उसके पीछे पीछे चल रहा है। सो UTP से LTP, LTP से UTP के बीच में जो चेंज हो रहा है V इनका, उसकी वजह से VL से VH के बीच का चेंज इमीडिएटली फॉलो नहीं कर पा रहा, सो एक डिफरेंस रह जा रहा।
तो इसलिए यूटीपी से एलटीपी के डिफरेंस को कहा जाता है हिस्टैरिसीस विड्थ। एक विड्थ क्रिएट हो रहा है, हिस्टैरिसीस विड्थ। देख लो, ये एक्चुअली यूटीपी और एलटीपी के वोल्टेज का डिफरेंस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का डिफरेंस है ना, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस है, इसीलिए इसको हम हिस्टैरिसीस विड्थ इस लाइन के डिफरेंस को निकालेंगे, यानी यूटीपी और एलटीपी का डिफरेंस को अगर मैथमेटिकली चले तो ये दोनों का डिफरेंस हम लेंगे। अभी इन दोनों का डिफरेंस आप लो तो हो जाएगा हिस्टैरिसीस विड्थ का वैल्यू वही आएगा और वो हो जाएगा 2RI डिवाइडेड बाई RF इंटू वी सेट। मैथमेटिक्स में आप अच्छे हो, देख लेना, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो गया और उसमें से ये घटाओगे, ऑब्वियसली इसमें से घटाओगे तो ये तो डिफरेंस मिलेगा, तो घटाओगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो एवरीथिंग विल प्लस, तो 2 टाइम्स हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये आपका हिस्टैरिसीस विड्थ है, ये भी आप जरूर समझ लें आप। और हिस्टैरिसीस विड्थ आया क्यों? क्योंकि आपका जो वीन है वो एलटीपी से यूटीपी में चला गया है या यूटीपी से एलटीपी में चला गया, लेकिन आपका ध्यान से देखो यहाँ पे वीन आपका एलटीपी से यूटीपी चला गया है, लेकिन आपका जो वीएल है वो इमीडिएटली वीएच पे नहीं गया है वो। ठीक है, उसी तरह से जब वीन आपका यूटीपी से एलटीपी चला गया, वीएच आपका इमीडिएटली वीएल पे नहीं गया है, इट इज टेकिंग सर्टेन लॉस, सो वही है हिस्टैरिसीस। ठीक है, तो आई थिंक स्मिथ ट्रिगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और उसके रिलेटेड जो आपको मैंने हिस्टैरिसीस विड्थ भी समझाया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और नॉन इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर को समझ लेने के बाद इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर भी ऑटोमेटिकली सिंपल हो जाता है। आई होप दिस क्लास वॉज वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर नाउ।